हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। तो आज जो वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो दो स्टॉक्स के बारे में है। उन दोनों स्टॉक्स का कंपैरिजन करेंगे। पहला स्टॉक्स है जेपी पावर वर्सेस वारी एनर्जीज। तो ये दो स्टॉक्स को आज हम देखेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेटर है और किसको कंसीडर किया जा सकता है और किसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेपी पावर की। तो यहाँ देखिए, जेपी पावर जयप्रकाश पावर वेंचर्स, ये अगस्त 27 2025 का मैं जो न्यूज आई है उस न्यूज को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो अगस्त 27 2025 को कंपनी ने अनाउंस किया एक प्रपोजल टू सेट अप ए 300 करोड़ सोलर पावर प्रोजेक्ट। कंपनी ने अनाउंस किया जेपी पावर ने कि वो सोलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा और ये बजट जो है 300 करोड़ का होगा। ठीक है। मार्केट रिएक्शन क्या हुआ इस न्यूज की वजह से? स्टॉक्स प्राइस हिट द अपर सर्किट प्लस 5%। ये कब हुआ है? 27 को जब ये अनाउंसमेंट आई है तो उसके बाद ही जो है मार्केट ने अपना रिएक्शन दिखाया और स्टॉक्स प्राइस हिट द अपर सर्किट और स्टॉक्स प्राइस जो है 5% उसमें अपर सर्किट लगा। ये 27 अगस्त का न्यूज है। न्यूज के बाद की बात है। रीजन, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फ्यूचर ग्रोथ फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। मतलब इन्वेस्टर को लग रहा है, यानी कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फ्यूचर ग्रोथ फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर को लग रहा है कि फ्यूचर में जो है जेपी पावर जो है वो अगर सोलर में इन्वेस्ट कर रही है तो कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो इसकी वजह से जो है वो मार्केट रिएक्शन जो है उसके स्टॉक्स में जो है जेपी पावर के जो स्टॉक्स थी उसमें जो है 5% का अपर सर्किट लगा था। ये 27 अगस्त की न्यूज के बाद का बता रहा हूँ। अब दूसरा स्टॉक जो है वो है वारी एनर्जीज। अगस्त 26 2025 की जो न्यूज आई थी, वारी एनर्जीज जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था उसको देख लेते हैं। कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया था? इट्स यूएस सब्सिडरी won a big contract for supplying 454 megawatt solar modules to be delivered between 25 से 27। यानी कि वारी एनर्जी की जो सब्सिडरी कंपनी है जो यूएस में है, वारी एनर्जी तो इंडियन कंपनी है लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी सब्सिडरी कंपनी होती है दूसरे मुल्कों में, या दूसरे नाम से हो या वही नाम से हो लेकिन होती है। वैसे ही वारी एनर्जी की जो है यूएस बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है, उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। वो क्या है? वो ये है कि उन्हें जो है 542 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई करना है यूएस को 2025 से 2027 तक। यानी कि वारी एनर्जी को जो है एक बिग कॉन्ट्रैक्ट मिला है 452 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने की और उसकी डेट है 2025 से 27 के दरमियान। जाहिर सी बात है, यूएस से अगर ऑर्डर मिल रहा है तो ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है वारी एनर्जी के स्टॉक्स जो है आपको आने वाले दिनों में आगे जाता हुआ नजर आएगा, उसकी ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। जो कुछ भी है आपको इस कंपनी में फीचर्स ग्रोथ नजर आएगा। कंपनी को बहुत बड़ी ऑर्डर मिली है यूएस बेस, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी में जो है वो इसके स्टॉक्स में जंप आना था। तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो मार्केट रिएक्शन क्या हुआ इसके न्यूज के बाद? स्टॉक जंप 8% इन 2 डेज। यानी कि 2 दिन में ही स्टॉक्स जो है 8% का जंप लगा दिया। अगस्त 26 2025 में न्यूज आई और उसके बाद जो है 2 दिन में जो है स्टॉक्स जो है 8% का जंप लगाया है। रीजन क्या था इस जंप का? रीजन ये था कि गारंटेड फॉरेन बिजनेस एंड प्लस स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्डर मिली है बाहर से, वो भी यूएस की इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसको अगर ऑर्डर मिली है यूएस से, तो जाहिर सी बात है इसकी स्टॉक्स में तो उछाल नजर आएगी। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टर भी इसमें जो है फ्यूचर ग्रोथ देखने लगेंगे, तो जिसकी वजह से जो है आप देखिए कि 8% का 2 दिन में इसमें ग्रोथ आया। और ये जो फॉरेन बिजनेस अगर किसी कंपनी को मिलती है फॉरेन से कोई बिजनेस, तो उसका ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक यही वारी एनर्जी में अभी देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम दोनों के जेपी पावर और वारी एनर्जी के जो है डिफरेंस क्या है, कंपनी की डिफरेंस क्या है और दूसरी चीज वो भी हम देख लेते। पहला है जेपी पावर न्यूज इज अबाउट अ फ्यूचर प्रपोजल इन इंडिया। जेपी पावर का जो न्यूज आया है वो कोई उनको ऑर्डर नहीं मिला, वो कंपनी का एक प्लान है। वो कंपनी जो है वो सोलर में इंटर करना चाहे, सोलर मॉड्यूल में। वहीं अगर हम
वारी की बात करें, वारिस की बात करें, न्यूज इज अबाउट ए कंफर्म लार्ज इंटरनेशनल ऑर्डर। और वारिस की बात करें तो उन्हें ऑलरेडी एक बाहर की एक बहुत बड़ी ऑर्डर मिल चुकी है। एक का तो फीचर ग्रोथ, जेपी पावर का फीचर ग्रोथ है, सॉरी जेपी पावर का फीचर है कि वो सोलर में इंटर करेगी और 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर प्लान। तो एक फ्यूचर प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, इसमें वक्त लगता है। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि अभी तो कंपनी ने अनाउंस कर दिया, लेकिन फ्यूचर में कंपनी क्या अनसर्टेन हो सकती है, कंपनी अपने बात पर रह भी सकती है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो फ्यूचर की बात है। तो इन्वेस्टर माइंड क्या दे, इन्वेस्टर माइंड कंफर्म न्यूज और कंफर्म ऑर्डर पर काम करती है। वहीं अगर वारी एनर्जी की न्यूज को अगर देखें तो ये कंफर्म न्यूज है कि ये इन्हें जो है लार्ज इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है, वो भी यूएस, और उनको जो है 25 से 27 तक वो ऑर्डर जो है 552 मेगावाट सोलर मॉड्यूल वो उनको जो है देना है, कंप्लीट कर। ये कंफर्म है, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो कौन सा स्टॉक्स में फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा नजर आई? जाहिर सी बात है, कंफर्म ऑर्डर है, यूएस का ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है वारीज एनर्जी में जो है वो हमें फ्यूचर ग्रोथ जल्दी देखने मिलेगी। अब हम जो है उसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं, दोनों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है जेपी पावर की और वारीज एनर्जी की। जेपी पावर को अगर हम देखें तो ये एक स्मॉल कैप हेवी डेप्ट कंपनी, माने कंपनी अभी बहुत छोटी है, दूसरी उसके ऊपर जो है बहुत कर्ज है, हेवी डेट है, तो इसके ऊपर बहुत कर्ज है। उसके बाद क्या है, नॉट नोन फॉर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट, ऑफ्टन स्ट्रगल्स विद ए हाई डेट एंड वीक मार्जिन्स। मतलब इसकी कोई जो है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट नहीं देखी गई है और ये कंपनी जो है हमेशा स्ट्रगल में रहती है। इसकी कर्ज भी बढ़ती जा रही है और कर्ज का लोड भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है। सोलर प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट इज पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म बट डज नॉट इमीडिएट चेंज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सोलर प्रोजेक्ट में इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान है, न्यूज तो पॉजिटिव है, लेकिन इससे जो है इमीडिएटली इसका इफेक्ट देखने नहीं मिले। क्यों? क्योंकि कंपनी को एग्जीक्यूट करने में अभी वक्त लगे। अभी सिर्फ उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो एक इन्वेस्टर ये देखता है कि जब ये एग्जीक्यूट करने लगी तब फिर इसमें कूदा जाए। तो इस वजह से जो है ये स्टॉक्स इस वक्त उतना फ्यूचर ग्रोथ मुझे नहीं लग रहा है बेस्ड ऑन द न्यूज ऑन ऑर्डर एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वहीं अगर हम वारी एनर्जी की बात करें तो फास्ट ग्रोइंग सोलर लीडर्स, आप सब जानते ही वारी एनर्जी जो है वो फास्ट ग्रोइंग सोलर लीडर है। इसके अगर Q1 फाइनेंशियल जून की जो अगर रिजल्ट देखें तो उसमें नेट प्रॉफिट इसका 745 करोड़ जो प्लस 20.3% का ग्रोथ है। वहीं अगर इसकी इबिटा को देखें तो 997 करोड़ यानी कि प्लस 73% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी इसकी बढ़ रही है 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसा बताया जा रहा है। उसके बाद अगर इसकी इबिटा को देखें 997 करोड़ यानी प्लस 73% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका ग्रोथ, एक बहुत अच्छा साइन है। उसके अगर हम फिर रेवेन्यू को देखें तो 4425 करोड़ यानी 10.5% का क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ। तो अगर इस सिनारियो में अगर देखें तो इसकी नेट प्रॉफिट की जो क्वार्टर क्वार्टर जो ग्रोथ है वो भी 20% से अबव है। इबिटा भी इसका 73% से अबव है जो बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू अगर देखें तो ये भी 10% से अबव है जो दूसरी अच्छी बात है। क्वार्टर क्वार्टर मार्जिन को अगर देखें तो मार्जिन जंप फ्रॉम 14.3% टू 22.5%। मार्जिन जो कंपनी की मार्जिन थी वो 14% से बढ़कर 22% के आसपास हुई। और क्या चाहिए एक इन्वेस्टर? अगर कंपनी इतनी अच्छी ग्रोथ में है और सारा कुछ कंपनी में अच्छा चल रहा है, ऑर्डर भी बहुत बड़ी आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी में मुझे जो है फ्यूचर ग्रोथ दिखता है। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सीबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो मैं आपको अपना एनालाइज करके जो भी है मैं बता रहा हूँ। बाकी आप इसको अपना खुद से एनालाइज करें दोनों स्टॉक्स को, उसके बाद ही इसमें इंटर करने के बारे में सोचें। अच्छा, डिफरेंस को अगर हम देखें तो जेपी पावर इज स्टिल ट्राइंग टू टर्न अराउंड इट्स बिजनेस। जेपी पावर जो है अपने बिजनेस को कैसे स्टेबल किया जाए इसके बारे में देख रहा है, इसके ऊपर काम। वहीं अगर वारी को अगर देखें तो इज ऑलरेडी शोइंग स्टीलर प्रॉफिट एंड स्ट्रॉन्ग मार्जिन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसकी मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी नेट रेवेन्यू बीटा वगैरह सारा कुछ पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। चलिए अब हम इसके जो है मार्केट पोजीशन को देख, मार्केट में दोनों का पोजीशन क्या है उसको कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जेपी पावर के बारे में अगर हम देखें तो जेपी पावर ट्रेडिशनली इन थर्मल एंड हाइड्रो पावर, नाउ एंटरिंग सोलर। जेपी पावर जो है एक्चुअली जो है वो थर्मल और हाइड्रो पावर पर काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, थर्मल और हाइड्रो पावर। अब जो है ये
सोलर में इंटर करना चाहती है, जो बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये इनका प्लान है, अभी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब तक प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कुछ कह नहीं सकते कि कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी। अच्छा, दूसरी बात है रिन्यूएबल शिफ्ट इज गुड फॉर सेंटिमेंट बट कंपटीशन इज ह्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने बात तो अच्छी कही है, फ्यूचर प्लान अच्छा है, लेकिन इस अगर सोलर में हम देखें तो उसमें भी कंपटीशन बहुत हाई है, जिसमें इनको कदम जमाने में वक्त लग सकता है, मुश्किलें आ सकती है, तो वो देखना होगा। स्टॉक इज पीनी लेवल सो स्मॉल न्यूज कैन कॉज शार्प मूवमेंट। स्टॉक जो है वो अभी ये पीनी स्टॉक है। पीनी स्टॉक्स में क्या होता है कि पीनी स्टॉक्स जो है वो मल्टी बैगर भी बन सकता है और आपको खाई में भी ले जाके छोड़ सकता है। तो पीनी स्टॉक्स तो पीनी स्टॉक से तो ऐसे ही दूर रहना चाहिए लोगों को, मेरा रिकमेंडेशन ये है। और अगर इसमें हमें आना भी है तो जब तक इन्होंने जो वादा किया है 300 करोड़ जो ये इन्वेस्ट करेंगे सोलर पावर में, उस प्लान पे एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए मेरे हिसाब से। वहीं अगर मार्केट पोजीशन अगर वारी एनर्जी की हम देखें तो ऑलरेडी इंडिया लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पीवी मॉड्यूल जो है मैन्युफैक्चर करता है। सोलर का जो पीवी मॉड्यूल होता है उसको ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वारी एनर्जीज। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस, एक्सपोर्ट यूएस सब्सिडी डील्स, दुनिया में भी इसका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, तभी तो इन्हें जो है यूएस में इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है यूएस से। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात, एक इंडियन कंपनी है और वो यूएस में अगर उसको ऑर्डर मिलती है ये खुद में ही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनी और स्टॉक्स के लिए। तीसरा है इन्वेस्टर सी इट एज ए लॉन्ग टर्म लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। जाहिर सी बात है इन्वेस्टर इसमें ये देख रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म जो है लीडर रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसा कि अभी ये है ऑलरेडी। अब जो हम चलते हैं इसकी फाइनेंशियल और टेक्निकल चार्ट का जो मैंने एनालाइज किया है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम जेपी पावर की बात करें, जयप्रकाश पावर वेंचर्स की, तो ये स्टॉक्स अभी RS55 के ऊपर है, जो एक पॉजिटिव साइन। अच्छा, मूविंग एवरेज 200 के ऊपर, दूसरा एक पॉजिटिव साइन। मूविंग एवरेज 100 जस्ट टच कर रहा है, मतलब इसको भी मूविंग एवरेज 100 ये भी ऊपर आना चाहिए, इसको अभी ये टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूविंग एवरेज 50 देखें तो ये उसके नीचे है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ये तमाम चेक मार्क, तो ये सिर्फ 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, इन तमाम क्राइटेरिया। मूविंग एवरेज 100 को जस्ट टच किया है, मूविंग एवरेज 50 के नीचे है। अब अगर हम इसकी Q1 जून की रिजल्ट की जो नेट प्रॉफिट परसेंट है, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी स्टॉक्स की नेट प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्टॉक्स का नेट प्रॉफिट परसेंट निकल के आता है। तो अगर हम जून क्वार्टर की नेट प्रॉफिट परसेंट निकाले जेपी पावर की, तो वो आता है 51% अप, यानी 51% ऊपर है, एक पॉजिटिव साइन। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है 100 रुपीज में 51 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है। आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने हर अपनी वीडियो में जो है हर एक स्टॉक्स की जो है मैं Q1 जून का जो नेट प्रॉफिट परसेंट है वो निकाला है, ताकि ये पता किया जा सके कि कंपनी जो है 100 रुपीज में कितने रुपीज का प्रॉफिट कर रही है। इसको अगर हम देखें तो Q1 जून का जो रिजल्ट आया है उसमें कंपनी 51% अप है, यानी कि प्रॉफिट में। साफ भाषा अगर सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो कंपनी जो है 100 रुपीज में 51 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है। ये भी एक फार्मूला है जिससे ये निकाला जाता है। तो कंपनी जो है 51% अप है, यानी कि कंपनी जो है 100 रुपीज में 51 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है। वहीं अगर हम इसकी पिछली मार्च क्वार्टर को अगर हम देखें तो उसमें कंपनी 4% अप थी, यानी कि यहाँ पे इस क्वार्टर में जून का जो क्वार्टर आया है 25 का, उसमें 51% कंपनी अप थी, प्रॉफिट में थी, यानी 100 रुपीज में 51 रुपीज का प्रॉफिट कर रही थी। वहीं इसके पिछले क्वार्टर में जो है कंपनी अप 4% अप थी, यानी कि 4% का प्रॉफिट कर रही थी, यानी 100 रुपीज में 4 रुपीज का प्रॉफिट कर रही थी। वहीं अभी जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर जो है 100 रुपीज में 51 रुपीज हो गया। इसके पिछले क्वार्टर में 100 रुपीज में 4 रुपीज का प्रॉफिट कर रही थी, इस बार के क्वार्टर में जो है कंपनी जो है 100 रुपीज में 51 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है। तो दोनों एक पॉजिटिव साइन है। अगला पिछला जो क्वार्टर था वो भी, उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छा थी और इस क्वार्टर का तो परफॉर्मेंस और भी बेटर है। वहीं अगर इससे और पिछले की क्वार्टर की अगर हम रिजल्ट देखें दिसंबर 24 का, तो उसमें कंपनी जो है 25% डाउन थी, उसका नेट प्रॉफिट परसेंट जो है 25% डाउन था, यानी कि कंपनी जो है 100 रुपीज में 25 रुपीज का लॉस कर रही थी। तो ये इसका कहानी है। अब अगर हम इसका
इसमें देखें कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहला तो ये कि ये स्टॉक्स जो है एक पेनी स्टॉक, तो पेनी स्टॉक से तो दूर ही रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि कंपनी ने जो अपना फ्यूचर प्लान बताया है, तो जब तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करता तब तक हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर कोई पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है तो इसमें इन्वेस्टमेंट या पोजीशन बना सकते हैं, अपना स्टॉक्स को अपने हिसाब से एनालाइज करके। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं वारी एनर्जीज। इसको अगर हम देखें तो इसका RS55 अबव है, यानी कि स्टॉक जो है RS55 के अबव है चार्ट पर। वही मूविंग एवरेज 200 के अबव, मूविंग एवरेज 100 के अबव है, मूविंग एवरेज 50 के अबव है। यानी कि अगर ये चारों क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो इसमें स्टॉक्स जो है तमाम क्राइटेरिया को पूरी कर रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर Q1 जून की अगर नेट प्रॉफिट परसेंट का हम परसेंट निकाले तो 9% अप, यानी कि कंपनी 9% का प्रॉफिट में है, यानी कि कंपनी 100 रुपीज में 9 रुपया का प्रॉफिट कर रही है, जो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वारी एनर्जी की एवरीथिंग हर एंगल से अगर देखें तो इस वक्त तो पॉजिटिव है। ये स्टॉक्स अपने टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये तो थी जून का क्वार्टर नेट प्रॉफिट परसेंट का रिजल्ट, जिसमें कंपनी 9% प्रॉफिट कर रही थी, यानी कि 100 रुपीज में कंपनी 9 रुपये का प्रॉफिट कर रही थी। उसके पिछले क्वार्टर को अगर हम देखें मार्च 25 का, तो उसमें कंपनी जो है 8% अप थी, यानी कि कंपनी 8% का प्रॉफिट कर रही थी, यानी 100 रुपीज में कंपनी जो है 8 रुपीज का प्रॉफिट कर रही। तो ये क्वार्टर, तो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया जून 25 का, वो तो पॉजिटिव थी, 9 रुपीज अप थी। वहीं इसके पिछले क्वार्टर मार्च जो थी वो भी 8% अप थी, यानी कि कंपनी इस बार जो है जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें कंपनी 100 रुपीज में 9 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है। इसके पिछले क्वार्टर में कंपनी 100 रुपीज में 8 रुपीज का प्रॉफिट कर रही थी। उससे पिछले का क्वार्टर अगर हम देखें दिसंबर 24 का, तो कंपनी जो है 41% अप थी, यानी कि कंपनी जो है 100 रुपीज में 41 रुपीज का प्रॉफिट कर रही थी। तो अगर आप देखें सीरियल वाइज, कंपनी जो है 3 क्वार्टर से जो है वो प्रॉफिट में ही है। आप जून का क्वार्टर देखें उसमें 9% का प्रॉफिट में है कंपनी। आप मार्च का 25 का क्वार्टर देखें तो उसमें कंपनी 8% का प्रॉफिट में है। और अगर हम दिसंबर 24 का क्वार्टर देखें जो थी, तो उसमें कंपनी 41% अप थी, यानी कि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो था नेट प्रॉफिट परसेंट का जो परसेंट जो था वो और भी अच्छा थी, यानी कि कंपनी 100 रुपीज में 41 रुपीज का प्रॉफिट कर रही थी। कब? वो दिसंबर के 24 का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था, यानी कंपनी ओवरऑल एवरी क्वार्टर में प्रॉफिट में है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें इसके सारे क्राइटेरिया, फंडामेंटल, टेक्निकल, सारा कुछ जो है अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव है। और कंपनी को जो इतनी बड़ी ऑर्डर मिली यूएस इसकी जो यूएस सब्सिडरी कंपनी थी, तो उसकी वजह से जो है कंपनी जो है और भी पॉजिटिव इसका जो है स्टॉक्स नजर आएगा और कंपनी जो है प्रॉफिट में ही नजर आएगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें वी कैन मेक पोजीशन। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए पोजीशन बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा वक्त है, तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं इस स्टॉक्स को। ये थी आज की वीडियो जेपी पावर और वारी एनर्जीज की, दोनों को कंपैरिजन आपको मैंने बता दिया। अब आप इसमें कैसे ट्रेड सेटअप करते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करते हैं वो आपके ऊपर है। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जो है मैं अपडेट देता रहता हूँ रिगार्डिंग स्टॉक्स, न्यूज और एनीथिंग एल्स। सो उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी उससे भी आपको काफी फायदा होगा। और मैं इसी तरह आपको सिखाता रहूंगा, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाली हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश की जाएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे आने वाली वीडियो की तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को जो है आप शेयर, लाइक जो करना चाहते हैं जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स।